आप लोग डेली अखबार देख रहे होंगे, कोई न कोई न्यूज़ डेली ही आ रही है। अध्याचन मांगा गया है, नई भर्तियां आनी हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग नया गठन हो चुका है, ये आयोग काम करने लगा है। अब ये भर्तियों की तरफ बढ़ रहा है। पुराना टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम कराना और एडेड जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट पेंडिंग है, ये सब अभी जारी होना है। नई भर्ती टीएसटी पीएसटी एलटी आना है, उसके लिए अध्याचन, प्राइमरी जूनियर की भर्ती आनी है। तो ये चीज़ें अभी लगातार चर्चा में हैं। अभी फ़िलहाल कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन चर्चा में तो ज़रूर है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे। और जो बीएड वाले हैं वो ख़ास तौर पे चिंतित हैं कि प्राइमरी में बीएड का जो गजट था वो रद्द हो गया है, जिसके कारण बीएड वाले प्राइमरी टेट सीटेट नहीं दे पा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती कहीं निकल रही है तो उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या भी दूर होने जा रही है। और नया गजट आने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। ये जैसे अधिनियम लागू होगा, नया गजट आ जाएगा, उसके बाद बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो इंतज़ार उसी का हो रहा है, नया अधिनियम लागू हो जाए। उसके बाद प्राइमरी की भर्ती भी आनी है, जूनियर की भर्ती भी आनी है। जूनियर में भी भर्ती जैसे एडेड जूनियर का आया था ऐसे ही गवर्नमेंट का भी आएगा। और जो लोग प्रमोशन वगैरह का वेट कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रमोशन वैसे नहीं मिलेगा, उनको भी एग्ज़ाम पास करना होगा। तो भर्तियां आने जा रही हैं, तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन शुरू कर दीजिए। आज की जो बातचीत है उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। जब कोई भर्ती आती है तो उसके आवेदन में जाति, निवास इत्यादि मांगे जाते हैं, तो उसमें कुछ शर्त रखी जाती है कि इतने समय से ज़्यादा पुराना न हो। तो पुराना नहीं लगता है, नया ही लगता है। ये भाई साहब थोड़ा सा पुराने को लेकर कन्फ्यूज थे कि पुराना लगता है, नहीं। उस वक्त जो बातचीत हो रही थी तो समझाने का थोड़ा प्रयास कि स्पष्ट नहीं हो पाया हो। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई चीज़, कोई आवेदन कहीं करते हैं तो उसमें जाति या निवास मांगता है, तो उसमें आजकल लगने लगा है ऑनलाइन वाला, ताकि वो चेक किया जा सके। तो जाति तो चेंज होती नहीं है, एक बार आप जिस घर में, जिस परिवार में जन्म ले लिए तो वो उसी के अनुसार आपका निर्धारित हो जाता है। तो अगर आपका ऑनलाइन बना है तो ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना हो गया है, अपडेट कराना चाहें तो देख लीजिए क्या प्रोसेस है। वैसे ऑनलाइन वाला तो कभी भी चेक किया जा सकता है कहीं से भी, और दोबारा प्रिंट किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। और निवास भी 3 साल या 5 साल का समय निर्धारित है कि इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो नया मांगता है। तो आपके पास जो भी चीज़ें पुरानी हैं उनको अपडेट करा लीजिए और तैयार हो जाइए। बीएड का गजट आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है और प्राइमरी जूनियर दोनों की शिक्षक भर्ती आएगी। टीजीटी, पीएसटी, एलटी ये सब आएगा आगे पीछे। तो आप तैयारी कीजिए, जम करके तैयारी कीजिए। सुपर टेट 2 बार हो चुके हैं, उनका सिलेबस ले लीजिए और सीटेट वगैरह का भी सिलेबस देख लीजिए। अगर टेट सीटेट जो लोग नहीं पास हैं तो फोकस करें टेट सीटेट पास करने का। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार ये सुपर टेट लेकर के आ रही है। इसके अलावा हम लगातार बताते रहते हैं वर्षवार नियुक्ति, जो पुराने लोग हैं उनके लिए कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना लेकर आ रही है, उसके तहत वर्षवार नियुक्ति करेगी। जो पुराने लोग हैं उनको इसमें पहले मौका मिलेगा। तो अभी वो सामने आया नहीं है, वो भी सामने आएगा। तो जब सामने आएगा तो स्पष्ट होगा क्या है कैसे है। पहले चरण में 2011 से 2018 तक जो भी टेट सीटेट पास हैं उनको लेने की योजना है और लगभग 3 लाख पद उसमें लिए जाएंगे। और हर कक्षा में शिक्षक योजना, यानी कि अगर प्राइमरी विद्यालय है 1 से 5 तक तो 5 शिक्षक वहाँ होने चाहिए। लेकिन आप आसपास देखेंगे तो 1 या 2 सहायक अध्यापक होंगे, 1-2 शिक्षा मित्र होंगे, ऐसे ही काम चल रहा है। कहीं पर सहायक अध्यापक नहीं है तो शिक्षा मित्र से काम चल रहा है, कहीं सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र हैं भी तो उनकी संख्या टोटल मिलाकर के 2 या 3 ही है, जबकि होनी चाहिए 5। तो ये योजना लागू होने जा रही है। घोषणा जल्दी हो जाएगी, यूपी सरकार करने जा रही है घोषणा। बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया है, लेकिन अभी वहाँ पर कमरे बनने बाकी हैं। यूपी में कमरे बन चुके हैं। तो नई नई योजनाएं लागू हो रही हैं, उनकी भी जानकारी रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत और ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और भी चर्चा होती रहती है, तो आने वाले वीडियो भी देखते रहिएगा। और जो पुराने वीडियो हैं जिनसे जो भी बातचीत हुई है उनमें वो ऑडियो डाले गए हैं, उनको भी सुनिए। और किताबें
आप हर सब्जेक्ट के ले लीजिए अच्छे से तैयारी करने के लिए। बुक्स की लिस्ट वगैरह एक हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें सुन लीजिएगा सारी बातचीत। और आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी है तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप नोट कर लीजिए, वो नंबर सेव कर लीजिए मोबाइल में पीके सर के नाम से। और कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप कॉल नहीं कीजिएगा, उस पर बात नहीं होगी। कॉल करने के लिए आप समय मांगिएगा, फिर हमारे नंबर पर कॉल उस वक्त आप करेंगे जिस वक्त फ़ोन ऑन होगा, तो उस वक्त आपसे बात हो जाएगी, आप कॉल करेंगे तो। और ऐसा नहीं कि अगर ऑफ बता रहा है तो आप ज़बरदस्ती जो है व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे हैं, आप समय लीजिए। अगर ऑफ बता रहा है तो मैसेज कीजिए, ऑन हो जाएगा। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर ऑफ रहता है। तो नंबर सेव कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी दी जाती है। बात करना ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बात करे तो ही, सारी बातें बताई जाती हैं, ध्यान से सुना कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को टच करके ऑल का नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए ऑप्शन। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा अंत तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो सर, नमस्ते सर। रवि बोल रहा है सर, रवि वर्मा। हाँ, नमस्कार, बताइए। हाँ सर, जानकारी चाहिए थी बस, तो हमने कहा सर से बात कर लें। हम्म। हाँ, अभी यूपी में सर हम हम्म। बीएड की है सर, 2010 में किया था बीएड। हाँ, अच्छा। तो हमने कहा सर से कुछ जानकारी बात करना थी, तो हमने कहा सर से कॉल कर लिया जाए। हाँ, बहुत दिन से सोच रहा, बात नहीं हो पाती थी। अच्छा, तो 2010 में बीएड की तो प्राइमरी टेट भी तो पास किए होंगे। हाँ सर, प्राइमरी, लेकिन अभी सर हमारा टेट 2021 में पास हुआ सर, प्राइमरी और जूनियर का दोनों। अच्छा, 2021 में। हाँ सर, और पहले जो बीएड मान्य नहीं था प्राइमरी में सर। 2010 में आपने बीएड किया है तो 2011 में तो मान्य था। 11 में दिया था, लेकिन सर उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, रह गए थे उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर आपने जो है 2021 में पास किया। हाँ सर। अच्छा, तो हाँ। 21 में पास किए तो 69,000 में तो आवेदन भी नहीं कर पाए होंगे, उस वक्त तो पास थे नहीं। हाँ सर, नहीं कर पाए थे, क्यों पास ही नहीं थे सर। अच्छा, तो फिर आपने 2021 में पास किया हाँ। और 2023 से तो प्राइमरी के लिए जो बीएड का गजट था वो रद्द है। हाँ सर, बी तो नहीं सर, बीएड फिर से बैलेट तो होने जा रहा है सर। हाँ, वो तो अभी होने जा रहा है, लेकिन आपने 21 में पास किया, उसके बाद यूपी में कोई भर्ती तो आई नहीं है। हाँ सर, अभी 5-6 साल से भर्ती नहीं आई सर। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वो गजट रद्द कर दिया है, तो अभी कहीं भर्ती भी नहीं आई है, आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। अब गजट आ जाएगा तो इसके बाद जो है एलिजिबल हो जाएंगे फिर से। हाँ। नहीं तो सर, जो ऐसे हम 21 में पास हुए था सर, तो आप बताते हैं 2011 से 2018 तक के पहले चरण में लिए जाएंगे, तो वो टेट तो पास है। वो तो हाँ। वर्षवार नियुक्ति जो बताते हैं, अभी हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे, हाँ। तो उसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा आवेदन करने का, तो उसमें आप भी आवेदन कर पाएंगे। और फिर उसमें जो पद खाली हैं उनको हाँ। चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। तो पहले चरण में 11 हाँ से जी सर। 18 तक वाले, इसके बाद जो अगला चरण होगा हाँ। उसके आगे वाले भी उसमें आएंगे। जी सर। हाँ। हम्म। तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं कुछ? हाँ सर, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं सर। हाँ अच्छा अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर, मैथ है सब्जेक्ट सर। अच्छा, बी- कौन से क्लास को? एक से 10th तक पढ़ाते हैं। एक हाँ, से? 10 तक सर। अच्छा, 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ तो सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं और भी सब्जेक्ट? सर, हमारा सब्जेक्ट मैथ ही है, बीएससी मैथ से किए। हाँ। हम्म। तो और दूसरा पढ़ाते हैं, बस मेन तो मैथ ही है। तो साइंस भी तो पढ़ाते होंगे? हाँ, साइंस पढ़ा देते हैं। हाँ। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे जहाँ जाते हैं पढ़ने तो वहाँ तो कॉमन हर सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, उनको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हाँ। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो। हाँ छोटे सर, वो तो हाँ, सभी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, 1 से 8 तक तो पढ़ा देते हैं सभी सब्जेक्ट। और हम्म। जो 9-10 क्लास होती है, तो वहाँ तो ऐसे मैथ है मैन, तो मैथ हम्म। पढ़ा देते हैं, और ऐसे और एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा देते हैं। अच्छा, और तो अभी हाँ, अभी आपके पास कितने बच्चे होंगे करीब? किसमें से? आपके पास 1 से लेकर 10 तक के कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं?
नहीं, वो तो सर 9-10 की कोचिंग पर पढ़ाते और 1 से 10 तक होम ट्यूशन पढ़ाने जाते सर, ऐसा। अच्छा अच्छा। हम्म। होम ट्यूशन जो है वो जा कर के पढ़ा देते हैं और बाकी अपना बाकी 9-10 कोचिंग, को। हाँ 9-10 कोचिंग पर पढ़ा देते हैं, ऐसा। अच्छा अच्छा, 9-10 को सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। हाँ मैथ, हाँ सर। अच्छा, हम्म। तो कोशिश कीजिए कि जो है होम ट्यूशन की बजाय जो है अधिक से अधिक समय जो है, जैसे 9-10 को पढ़ा रहे हैं तो अपने घर पर पढ़ाते हैं 9-10 को या कैसे? 9-10 सर होम ट्यूशन पढ़ाते, ऐसे घर पर जाते कहीं पर ऐसे अच्छा 5 ऐसे। अच्छा अच्छा, 9-10 भी होम ट्यूशन है? हाँ 9-10 भी होम ट्यूशन है। अच्छा, मतलब सारे होम ट्यूशन ही देते हैं। हाँ होम ट्यूशन देते हैं सर। तो जब होम ट्यूशन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो है 6 से जो है 10 तक के बच्चों पर फोकस कीजिए, अच्छा सर। या फिर 3 से लेकर के 10 तक रहिए। एक 1-2 के बच्चे तो बहुत छोटे हो गए। हाँ हाँ। और क्लास 3 से जो है ठीक ठाक सिलेबस हो जाता है, तो वो जो 3 से लेकर 10 तक का सिलेबस है हाँ। वो पढ़ाने से आपका भी लाभ है। अच्छा सर। 3, 4, 5 को पढ़ाएंगे तो वो छोटे बच्चे हो गए, उनको उन्हें आप पढ़ाएंगे वही हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, हाँ 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 सर। मैथ, सब कुछ। और 6, 7, 8 वाले हैं तो मेनली वो पढ़ते हैं मैथ, साइंस, हाँ हाँ इंग्लिश। हाँ। तो जी सर। ये जो सब्जेक्ट हैं इस पर जो आप पढ़ा रहे होंगे तो आपका फोकस रहेगा, तो आपकी अपनी तैयारी अच्छी होगी। हाँ सर, हाँ, जी सर। हम्म। हम्म। तो इतने सर 10 तक के लेवल का है कि आएगा ना, ऐसे जो उसमें ऐसे आप बोल रहे हैं कि ऐसे सुपर टीटी होगा सर, टीटी के बाद के मतलब ऐसे डेमो होगा? देखिए 69,000 भर्ती हुआ है सुपर हाँ। टेट से। अच्छा हाँ सर। उसके पहले 68,000 भर्ती हुआ है सुपर टेट, लेकिन वो रिटेन एग्जाम था। अच्छा सर। जी सर। 69,000 में तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जो 68,500 था वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो एक लाइन वाला था। एक हाँ लाइन उसमें में आंसर देना उसमें लिखित होता परीक्षा हुई थी सर, हाँ। था, लिखित परीक्षा थी। हाँ सर, जी सर। और उसके पहले जितनी भर्तियां हुई हैं सब मेरिट बेस पर हुए हैं। बीटीसी की भर्तियां ईयर वाइज ही हुई हैं, जैसे जैसे लोग आते गए हाँ सर। ट्रेनिंग हाँ होती गई। हाँ आवेदन करते थे, जितनी सीटें होती थी उसमें से ले लिए जाते थे। हाँ 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 जी सर। तो अब अगला क्या होगा स्टेप, इस बार किस तरह से होगी भर्ती अभी कोई नहीं जानता है। स्टेट गवर्नमेंट सुपर टेट करा रही है, केंद्र सरकार लेकर के आ रही है यह हाँ सर। शिक्षण शिक्षक, तो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली किसी को अभी तब तक नहीं पता जब तक डिक्लेयर न हो जाए। अच्छा सर, जी लेकिन सर। लेकिन जो अब तक का अतीत है, इतिहास है, हाँ और सर। जो आगे की प्लानिंग है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हाँ सर। अपनी तैयारी रखनी है। और फोकस सिर्फ इस पर करना है कि अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है कि जी। कैसे एग्जाम होगा, वो तो गवर्नमेंट को कराना है। हाँ सर, जी सर। अपने हाथ में एक ही कंट्रोल है और वो है कि पढ़ाई। पढ़ाई से, जी सर, तो सही सही। अगर अगर आप जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर वो चाहे लिखित करा लें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव करा लें, चाहे वो इंटरव्यू करा लें, या चाहे जो करा लें, हाँ सर, जी सर। पढ़ाई जब किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करा लें। हाँ सर, जी सर। तो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और सुपर टेट का सिलेबस, सी टेट का सिलेबस लेकर के उसमें जितना कुछ है कोशिश कीजिए उन पर फोकस किया जाए। मैथ, इंग्लिश, हाँ हिंदी जी सर। और जीके जीएस जो भी सब्जेक्ट हैं सारे, उसके बाद साइकोलॉजी है, सारी चीज़ें तैयार रखिए जितना अधिक से अधिक हो सके। जी सर, जी सर। हाँ। और वर्षवार नियुक्ति में जो भी होगा, जैसे भी होगा, अगर उसमें मौका मिलता है तो उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है, चाहे जैसे भी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भर्ती लेकर आती है, सुपर टेट होता है, तो तैयारी रहेगा। हाँ सर, जी सर। चाहे जो भी पहले आएगा उसमें आप प्रयास करेंगे। हाँ सर। अभी उम्र चल, कितनी है? उम्र सर हमारी तो 86 है सर, 38-39 हो गई सर। अच्छा अच्छा। 39 साल, वही तो हाँ, सर 80 में आते हैं सर। एक जानकारी चाहिए थी, जैसे सर हमारा मूल निवासी हो जाती है, तो हमने 2012 में बनवाया था, तो अब वो दोबारा दूसरा बनवाने पड़ेगा क्या सर? कि आपने बताया पहले उम्र को लेकर, तो आप 45 तक तो एलिजिबल हैं हाँ सर, जी सर। आरक्षण के तहत, तो हाँ उम्र वाली कोई समस्या है नहीं। जी सर। ठीक है, तो अपना पढ़ाई फोकस कीजिए, उम्र हाँ से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और आपने कहा जाति और निवास वगैरह ना, हाँ सर। हाँ सर। तो जब 2012 के बने हैं सर हमारी। जब भी कोई भर्ती आती है हाँ सर। तो उसका विज्ञापन जारी होता है, और डिटेल में नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा रहता है। हाँ जी सर। और
ये जो जाति है, जो निवास है, हाँ सर, ये बनने में कितना दिन लगता है? लगभग 10-15 दिन लगते, 10-15 दिन सर। और कोई विज्ञापन आता है तो 1 महीने का लगभग टाइम होता है। हाँ जी सर। तो जाति निवास उस समय जिस दिन विज्ञापन आएगा पहले दिन ही देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है, कि नया मांग रहा है या पुराना क्या है। तो नहीं सर, ऐसे जो पुराने बने थे उसमें अब उसकी साइड हट गई, ऑनलाइन पे उस पर नंबर चेक कर रहे तो आ ही नहीं रहा पहले। अब ई डिस्ट्रिक्ट पर बनने लगे। अब पहले वो यूपी बोर्ड से BOR.in था, उस पर वो साइड थी, उस पर चेक नहीं हो रहे। अच्छा, तो बनवा लीजिए, 200-400-500 रुपये खर्चा होगा, बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। काफी पुराना हो गया है, 12 और 25 आ गया। हाँ पुराना होगा वही तो सर। तो हाँ बनवा लीजिए, अब लगाना तो है ही है, जब भी जो भी आवेदन करेंगे जहां भी करेंगे तो लगाना तो है ही। तो सर उसमें ऐसा तो नहीं कि फिर पुराना मांगे? कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि वो कहते हैं 5 साल पुराना होना चाहिए या 10 साल पुराना, ऐसा। भाई देखिए, अब हाँ। आपने बनवाया था 2012 में, हाँ सर, जी सर। और अब बनवाएंगे तो 2025 का बनेगा। जी सर। अब अगर वो कहेंगे 3 साल पुराना, हाँ सर। तो 3 साल पुराना जो 2025 में बनेगा वो तो रहेगा नहीं। वो नहीं रहेगा। फिर तो 2012 वाला लगाएंगे और वो है आपके पास। हाँ सर, जी सर। तो पुराना मांगेंगे पुराना लगाइएगा, नया बनवा लीजिए, नया जरूरत होगा तो नया लगाइएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। हाँ। अब हाँ भाई तो जब सर। जब बना होगा जिस समय का वही तो देंगे ना। हाँ वही देंगे सर, जो मांगेंगे पुराना या तो नया। तो नया मांगेंगे तो अब जो बनवाएंगे वो हो गया, अब पुराना अगर चाहिए तो पुराना 2012 वाला लगाइएगा। हाँ जी सर। और अगर 5 साल कहेंगे पुराना, 5 साल पहले आपने बनवाया ही नहीं तो कहाँ से लगा देंगे। हाँ हाँ, कहाँ से? सही है। और फर्जी तो लगाना नहीं है। नहीं नहीं लगाना, सही है सर। बिहार में देखिए भर्ती हुई है, जांच हो रही है, एक से एक भर्ती, वो फर्जी वाले पकड़े जा रहे हैं, कोई ना कोई चीज फर्जी हाँ लगाए हैं। हाँ सर, जी सर। यूपी में भी जब भर्तियां हुई थी तो उस समय जांच हो रहे थे, बहुत तेजी से फर्जी निकल रहे थे, बहुत सारे सर्टिफिकेट फर्जी थे लोगों के। हाँ, बहुत से फर्जी पाए गए हैं। तो फर्जी जो भी लोग लगाते हैं करते हैं, कभी न कभी पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं बाद में सर। तो बस फोकस कीजिए कि जो जेन्युइन है, जेन्युइन काम करेंगे, सही काम करेंगे। हाँ सर, जी सर। नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया। जी सर। नौकरी नहीं भी मिलेगी तो जिंदगी हाँ। रुकने वाली नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं अरे सर। भाई, जीने के लिए खाना कमाना है ना। हाँ सर, जी सर। तो बहुत सारे रास्ते हैं कमाने का, आप कमा भी रहे हैं। सही है सर। तो सही। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई गलत काम कभी नहीं करना है। नहीं करना है, सही है सर। क्योंकि गलत काम करके हो सकता है क्षणिक लाभ आपको मिल जाए, मिल जाए, सही है। लेकिन उस लाभ के बावजूद आप जो है हमेशा टेंशन में जिएंगे। हाँ, उससे फिर हाँ और परेशानी होती है फिर बाद में। हाँ, भले कोई परेशानी आए ना आए, लेकिन टेंशन में रहेंगे हर वक्त ही, अरे कहीं कोई जान न जाए, कोई कोई पकड़े न जाए, ये सब जी। दिमाग में घूमता रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। नहीं रहता है, सही है सर। और जब आप सुकून में रहेंगे नहीं तो कहीं न कहीं आप खुद ही गलती कर देंगे, अपनी कमी खुद ही जाहिर कर देंगे। हाँ जी सर। और विभाग तो जांच करता ही है। जी सर। हाँ। अगर और कहीं से नहीं तो फिर विभाग जांच करेगा, वहां से तो निकल ही आएगा। हाँ हाँ, जी सर। और जिस दिन निकल आएगा तो फिर नौकरी भी जाएगी, जो सैलरी वगैरह उठाए होंगे जितने समय का वो वापस रिकवरी होगा, जेल होगा, उन सब से क्या फायदा। बिहार में देखिए फिर वो सैलरी की रिकवरी हो रही है। हाँ, हो रही है सर। मतलब हाँ। जितने दिन वो नौकरी किए हैं, चाहे 6 महीना की हो, चाहे 4 महीना की हो, चाहे 1-2 साल किए हों, हाँ जी सर। तो उन्होंने फर्जी काम किया, गलत काम किया, गलत जानकारी दे करके, गलत चीजें लगा करके किए। सही है सर, जी सर। तो हाँ। अगर अगर उन्होंने 1 साल भी काम किया होगा और हर महीने जो है 30,000 उठाए होंगे सैलरी, जी सर। तो 30,000 के हिसाब से तीस 3 लाख हजार 4 लाख जो भी आएगा उस हम्म, पर इंटरेस्ट के साथ वो उनको भरना पड़ेगा, और वो पैसा रखे होंगे जो कमाए नहीं, होंगे। नहीं हो गए। वो तो अच्छा, दे। हाँ। और नौकरी भी जाएगी, उतना पैसा भी देना होगा, उसके बाद जो है जेल होगी वो अलग। हाँ सर। हाँ। और आगे की लाइफ जो खराब हो गई, बर्बाद हो गई वो। हाँ। हाँ। अब तो फिर सरकारी नौकरी क्या, फिर कहीं जाएंगे प्राइवेट में भी नौकरी करने तो लोग जो जान जाएंगे उनके बारे में तो कहेंगे अरे ये तो गलत व्यक्ति है, इसको हमको नहीं रखना है, भगाओ इसको। हाँ जी सर। कोई काम धंधा भी करने जाएंगे तो जो लोग जान रहे होंगे, जब आप जो है पब्लिक हो गए होंगे, हर कोई जान गया होगा आपको, तो कोई मान लीजिए कि कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं घर घर जाके, और हाँ। किसी ने आपके बारे में अखबार में पढ़ा, आपका फोटो देखा है, हाँ सर। तो जिस दिन वो आपको याद आ जाएगा उसको कि अरे ये तो वही व्यक्ति हैं, तो वो हटा भी देगा, या फिर अगर कहीं नए जगह जा रहे होंगे तो वो लेगा ही नहीं कि अरे ये तो गड़बड़ व्यक्ति है।
हाँ नहीं लेंगे, सही है। तो कुल मिलाकर के गलत काम करने का फिर गलत ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, हर तरह से बस समस्या होगी। सही होती है। खाने यूपी में खुद सर फर्जी लगी बहुत सी, टीचर बन गए और बाद में फिर अब निकाले जा रहे हैं बाद में। अब उनकी जो वेतन जितना उन्होंने पढ़ाया है जितने साल, तो वेतन वो देना पड़ेगा, पूरा रिकवरी होगा। तो इसलिए ये चीज याद रखिए कि 10 रुपए कमाएंगे, 10 रुपए खाएंगे, लेकिन गलत काम नहीं नहीं, करना। सही है तो सर जो जी। आपके पास सर्टिफिकेट है वो अच्छी बात है, सही हाँ है। हाँ आपको लग रहा है कि जो है काफी पुराना हो गया, नया बनवा लेना चाहिए। हाँ तो नया आवेदन कर दीजिए, 2025 में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन बनवा लीजिए, 200-400 रुपए और खर्च होंगे हाँ सर, हाँ जी सर। तो बनवा के रख लीजिए। हाँ वही तो हमने कही सर से पूछने के बाद में ऐसा नहीं फिर के वो कभी ये कहने लगे पर के नया चाहिए, तो हमने कही नया भी बनवा के रख लें, जो इंसान मांगेंगे वो लगा देंगे। बनवा लीजिए, जिस हिसाब से तेजी से सारी चीजें हो रही हैं, हाँ। नया बनवा लेने में फायदा रहेगा। अभी हम भी सोच रहे थे कि ग्रुप में डाल दें कि हम्म, जो भी लोग जो है कम से कम 3 साल या उससे पहले का जो भी रखे हैं कागज, तो नया बनवा लें, अपडेट करवा लें। अगर हाँ ऑनलाइन वाला है तो अच्छी बात, ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन वाला बनवा लें। हाँ हाँ। हम्म। पहले ऑनलाइन नहीं बनता था पहले सर, अब ऑनलाइन बनने लगा जी। हम्म। हाँ वही। हाँ और सर जी भर्ती मतलब जी पहले पहले सर टेस्ट होगा, अभी तो जी एडेड वगैरह का जी सुन रहे 78,000 जी। देखिए कुल बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती रहती है। जो भी भर्ती आएगी, अभी प्राइमरी की भर्ती जो है गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं, एडेड में आ सकता है। अच्छा सर। हाँ, और यही वर्षवार वगैरह जो हम बता रहे हैं यही सब होना है। हाँ सर। चूंकि एनसीटी का जो गजट रद्द हुआ है, बीएड को वैलिड करना है, तो उसके लिए एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, बीएड वैलिड हो जाएगा, उसी का इंतजार है। तो मतलब सर अभी टाइम लगेगा आने में, 2-3 महीने भी लग सकते हैं बजट ब- आने में। देखिए आज 1 फरवरी है, बजट पेश हो चुका है, और केंद्र सरकार बजट इस बार शिक्षा का बढ़ा रही है। हाँ सर। तो और भी काम होने बहुत सारे, वो तेजी से होने हैं सारे। अच्छा सर जी सर। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ सर। अब जो भी समय, जितना भी समय लगे, आपको बस अपने तरफ से तैयारी रखना है। जी सर। हाँ तो बस तैयारी रखिए, जी जितना सर। भी समय है। हाँ अपना कागज वगैरह जो भी समझ में आ रहा है कंप्लीट कर लीजिए। जी सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। और कितने दिन में आएगा एग्जैक्टली ये तो कोई नहीं जानता। जी सर। हाँ तो और सर जो सीटेट थी ना, जो सीटेट से झाड़ जैसे कहीं कहीं पे ऐसे जो पास थे ना, हम्म, तो वो मान्य नहीं है, ऐसे अपने अपने राज्यों में मना कर दी ना, जैसे अभी झारखंड में कर दिया। क्या चीज? सीटेट जो सीटेट क्वालिफाई है सीटेट। देखिए हाँ झारखंड में क्या हुआ है, वो आप तब समझ जाएंगे जब आप रूल्स को जानेंगे। हाँ सर। जब ये टेट सीटेट बना था, जी सर। तो उसमें रूल था कि सीटेट जो है केंद्र का रहेगा, और ये सारे राज्यों में एलिजिबल रहेगा। जी सर। हाँ और राज्यों को छूट दिया गया, वो चाहे तो सीटेट को अपने यहाँ एलिजिबल रखें या फिर अपने राज्य का टेट करा लें। जी सर। हाँ तो जब राज्य को छूट दिया गया है, जी सर। तो राज्य तो स्वतंत्र है ना नियम बनाने के लिए। हाँ जब केंद्र ने ही उनको छूट दे रखा है, तो कोई जी दिक्कत नहीं है। तो हाँ अब उसमें राज्य अगर सीटेट को अप्लाई नहीं कर रहा है और कैंडिडेट गए कोर्ट, तो जी सर। कोर्ट तो रूल देखेगा ना। हाँ सर। तो कोर्ट ने रूल को देखा, तो अब राज्य का जो रूल है उसको वो गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहले से रूल बना हुआ है कि राज्य को स्वतंत्रता है, उसी स्वतंत्रता का यूज करके वो सीटेट को नहीं कर रहे अपने यहाँ एलिजिबल, क्योंकि सीटेट को करेंगे जी सर। हाँ तो जितने भी पूरे भारत भर के लोग हैं जहां भी सीटेट पास हैं वो सब आ जाएंगे। जी सर। हाँ हाँ और होता क्या है कि राज्य की जो भर्तियां होती हैं, राज्य की जो ये पद होते हैं, उसमें कोशिश होता है अपने राज्य के लोगों को नौकरी दी जाए। जी सर। हाँ अभी बिहार में जो भर्तियां हुई हैं, जितने भी दूसरे राज्य के लोग वहां पर गए हैं, जी सर। हाँ अब उनके राज्य में जैसे ही कोई भर्ती होगी और उनका सिलेक्शन होगा, तो क्या वो वहां रुकेंगे? नहीं रोकेंगे। फिर वो सीधे भागेंगे हाँ अपने जी और दूसरा ये कि वो वहां नौकरी करेंगे, वहां जो भी पैसा कमाएंगे, जी सर। तो वो जैसे मान लीजिए कोई 40,000 कमा रहा है, जी सर। वहां रहने खाने में 5-7 हजार रुपए खर्च करेगा, बाकी पैसा कहाँ लेकर जाएगा, उस राज्य में या अपने राज्य में? वो लेकर हाँ चला जाएगा अपने राज्य में, अपने परिवार पर खर्चा करेगा ना। हाँ अपने राज्य में जाएगा। हाँ भाई अगर बिहार में कोई पाया नौकरी 40,000 कमा रहा है, जी सर।
अगर 10,000 अपने लिए रखा तो 30,000 उठा के यूपी भेज देगा ना वो, हाँ हाँ तो सर, जी बाकी का सर। पैसा तो लेकर बिहार से बाहर चला गया। हाँ जी तो सर। उस राज्य का पैसा बाहर जा रहा है, जो कि प्रयास ये होना चाहिए कि बाहर का पैसा अपने यहाँ आए। अपने आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके राज्य जो है अपने हिसाब से काम करते हैं। तो झारखंड ने, अरे झारखंड का था ना, ये कहाँ का? जी बिहार का सर। नहीं नहीं, जो सीटेट वाला मुद्दा है, नहीं जी, झारखंड का सर। तो वहाँ की राज्य सरकार ने अगर सीटेट को नहीं किया है तो उसमें कोर्ट गए लोग, तो जो भी फैसला हुआ तो हाँ नियम सर। को देखते हाँ हुए सर। हुआ है। हाँ सर, जी सर। उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, अभी जब एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, हाँ सर। अब जब नया रूल जब बनेगा, जी तो सर। अब जो रूल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ये विवाद न होने पाए बार हाँ। बार। हाँ सर। अब धीरे धीरे राज्यों का टेट जो है खत्म करेंगे। अब सर स्टेट नहीं होगा अब सर। अभी तो चल रहा है राज्यों का टेट, लेकिन धीरे धीरे राज्यों में जो टेट होते हैं उनको बंद करना है और सिर्फ सी टेट रखना है। अच्छा सर। जैसे डिग्री कॉलेज के लिए नेट है ना, सिर्फ एक ही परीक्षा होता है। हाँ सर। जी सर। ऐसे ही शिक्षक भर्ती के लिए सी टेट, चूंकि सी टेट का पैटर्न थोड़ा टफ था, जी सर। हाँ। तो इसलिए राज्यों का टेट भी रख दिया गया कि अपने हिसाब से राज्य करा लें, क्योंकि राज्यों का अपना अपना तरीका, अपना लेवल है। हाँ जी सर। हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे 2009 में आरटी एक्ट आया था, 2011 से टेट सी टेट हाँ, हो रहा है और 2025 आ गया, 10-15 साल में बहुत कुछ बदल गया है। बदल गया जी सर। तो अब धीरे धीरे नए नए रूल बन रहे हैं और काफी बदलाव होने जा रहा है। जी सर। तो सी टेट परीक्षा अब 4 होगा, एक प्री प्राइमरी का, एक प्राइमरी का, एक जूनियर का और एक टीचटी पीएचडी का। जी सर। अच्छा। तो 4 परीक्षाएं होंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र है। जी सर। हाँ। तो उम्मीद है कि जल्दी ही एनसीटी अधिनियम आ जाएगा अच्छा और सर। ये जो नए सी टेट वगैरह हैं ये भी घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। जी और सर। धीरे धीरे राज्यों के टेट बंद होंगे। यूपी में देखिए, यूपी टेट बंद ही हो चुका है, कई सालों से नहीं हो रहा। सर 3-4 साल हो गए जब से नहीं हुआ। 2021 में हुआ था। 21 के बाद हुआ ही नहीं है, तो आ गया 25, 3 साल से ज्यादा हो गया। हाँ 3 साल से ज्यादा हुआ सर। तो हुए नहीं है, तो लगभग ये मान के चलिए कि यूपी में अब बंद ही है, सी टेट से ही होगा हर चीज आगे। जी सर। हाँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे राज्य जहाँ जहाँ कंडीशन जैसी होगी धीरे धीरे वहां बंद करते जाएंगे। जी सर। तो हाँ। आने वाले टाइम में सी टेट हर राज्य को अपने एलिजिबल करना होगा और सी टेट ही सिर्फ रहेगा। अच्छा सर। तो ये जो विवाद होते रहते हैं, इसका भी समाधान जो है सरकार निकाल रही है। जी सर। हाँ। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, नए नियम बन के आ जाएंगे। हाँ। तो वही जब तो सर, तक आपकी बातें सुनते हैं तो ये मतलब लगता है, उम्मीद रहती है कि अभी मतलब बिल्कुल हार गए, मतलब सर बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब इतनी उम्र हो गई अभी तक नौकरी नहीं लगी। सर तो आपकी वीडियो देखते रहते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, चलो आगे चल के जॉब लग जाएगी जी, जो प्रयास रहता देखिए, है। आप अपना पढ़ाई लिखाई डिग्री लेना ही कर चुके। हाँ सर। अब आपको जो है नौकरी लेना है या कमाई करना है, तो कमाई तो आप कर ही रहे हैं। हाँ सर। हाँ। लेकिन सर जी अब नौकरी लग जाती तो फ्री रहते हैं ना, कि मतलब अब जी इसमें ज्यादा थोड़ा वो रहता है। हाँ, अब तो अब देखिए, आप बात को पहले समझिए कि पढ़ाई करना, डिग्री लेना, वो एक अलग चीज है और जी कमाई करना एक अलग चीज है। आपने जो डिग्री था लेना, पढ़ाई करना था, वो पूरा कर लिया। कर लिया। हाँ जी सर। अब जीवन जीना है, उसके लिए कमाई करना, तो कमाई आप कर रहे हैं। हाँ जी सर। अब आपकी इच्छा है कि हम सरकारी नौकरी हासिल कर लें, हाँ सर। जी सर। उसके लिए आप प्रयास करेंगे, जो भी मौके मिलेंगे, जो भी जी सर। गवर्नमेंट आगे चीज करेगी तो उसमें प्रयास करेंगे। हाँ सर। जी सर। मिल गया, बहुत अच्छी बात। हाँ जी सर। नहीं मिला तो आप कमाई कर रहे हैं और देखिए क्या कैसे कर सकते हैं और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। जी सर। हाँ। बहुत सारे लोग हैं अपनी कोचिंग खोलते हैं, उसमें बढ़िया कमाते हैं, ज्यादा बच्चे आते हैं वहाँ कोचिंग में। होम ट्यूशन में कितने बच्चे पढ़ा पाएंगे? 1-1 घंटा देंगे तो दिन भर में कितना समय है? हाँ वही तो सर। हाँ। तो घर घर पर जाना पड़ता है जी, अलग हम्म, अलग। हाँ। तो अपनी कमाई करते रहिए। इसके अलावा हाँ सर। जो है सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए। मिल गया, बहुत अच्छा। हाँ। हाँ सर। वही तो। और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, अपने दम पर कमा लेंगे। हम्म। क्योंकि आप जानते हैं 140 करोड़ आबादी है, सबको सरकारी नौकरी मिल ही जाए ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है जो सर। जो मेहनत करेगा, जो प्रयास करेगा, उसको हाँ तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो बस अपने तो सब मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, मिल जाएगा। मेहनत तो करना पड़ता है वह तो। हम्म। बिना मेहनत के थोड़ी मिलता है कुछ। हाँ। हम्म। सही है। तो चलिए प्रयास कीजिए हाँ सर। और पढ़ाई जारी रखिए।
हाँ और अपडेट्स जो भी बताए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो सब देखते रहिए। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलिए रखें। ठीक है सर। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार। ठीक सर, धन्यवाद।